नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बातचीत करेंगे कमोडिटी बाजार के एक्शन की भी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि इस समय का प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है। आज के कारोबार में सोने में हमने रिकवरी देखी और सबसे ज्यादा एक्शन कहीं है तो वो बेस मेटल्स में देखने को मिल रहा है। एग्री कमोडिटी बास्केट में स्पाइसेस के पैक में रौनक के साथ ही ग्वार पैक में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती हैं, उस पर करेंगे बातचीत, साथ ही आपकी कोई क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वार पैक की, क्योंकि पिछले 5 दिनों की लगातार गिरावट के बाद ग्वार सीट में तेजी देखने को मिली है। एनसीडीएक्स पर प्राइसेस 5350 के पार चले गए हैं। क्या है कारण इस तेजी के पीछे, बात करते हैं। अशोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ राजेंद्र धारीवाल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज के अखिलेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। लेकिन पहले बात ग्वार पैक की कर लेते हैं। तो पहले तो यही जानना चाहेंगे राजेंद्र जी की जो रिकवरी देखने को मिली है प्राइसेस में, इसके पीछे कारण क्या है, कितनी सस्टेनेबल लग रही है रिकवरी, क्या राय है आपकी? नमस्कार दीपाली जी। ग्वार के अंदर जैसे अपने पहले भी एक दो बार बात हुई है, जब भी ग्वार का कॉन्ट्रैक्ट 5300 के अंदर जाता है इसमें बाइंग आती है, और जब भी इसका कॉन्ट्रैक्ट 5500 के आसपास आता है नियर मंथ, इसमें सेलिंग आ जाती है। तो यही प्राइस रेंज में अभी मूव कर रहा है। जब तक ये 5300 और 5500 की रेंज में जब जैसे ही 5300 के आसपास आया तो मोस्टली इसमें बाइंग आ ही जाती है और 5500 के ऊपर में सेलिंग आती है और बाजार वापस गिर जाते हैं। तो अभी तो यही ट्रेंड चल रहा है पिछले करीबन 6-8 महीने से। ओके, अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हमने स्पॉट मार्केट में फ्यूचर्स में भी प्राइस एक्शन आते हुए इसी वजह से देखा है। तो एक ब्रॉडर एक रेंज बनी हुई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सप्लाईज देखें, डिमांड देखें, तो पहले जैसी सिचुएशन है या फिर कुछ सुधार के संकेत भी दिख रहे हैं? क्योंकि बीच में इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आई थी कि जो ग्रोइंग बेल्ट्स हैं जहां पर ग्वार सीड पैदा होती है वहां पर सप्लाईज थोड़ी सी थिन होते हुए दिखाई दे रही है, जिसने प्राइसेस को सपोर्ट किया है। अगर हम बेसिक फंडामेंटल्स को समझें, ओवरऑल अवेलेबिलिटी को, सप्लाईज को या डिमांड को, तो किस तरीके से है फिलहाल? जैसे अभी मार्च एंडिंग चल रहा है तो अभी सप्लाई का प्रेशर काफी अच्छा है और मिलें भी काफी पड़ता से चल रही है। नेक्स्ट वीक जैसे ईयर एंड क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे सप्लाई कम पड़ेगी और बाजार थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, क्योंकि कैसा रहता है कि ईयर एंड पे हर आदमी को अपनी बुक्स क्लोज करनी रहती है, लोगों को इंटरेस्ट का पेमेंट करना रहता है, मार्जिन कॉस्ट भी रहती है। तो इन सब के कारण एक बार सप्लाई प्रेशर आता है। ऊपर से अभी जीरे की और मस्टर्ड की क्रॉप भी आने वाली है, तो किसान को बेचने के लिए कोई आइटम चाहिए तो वो ग्वार को ही बेच रहा है। तो अभी हाल फिलहाल सप्लाई अच्छी है और इस सप्लाई में भी बाजार अगर बढ़ रहा है तो आगे जाके और बढ़ने की उम्मीद है। लगता है कि अगले महीने एक बार ग्वार 5500 का भाव दिखाएगा। ओके, अगले महीने 5500 का भाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, हम ब्रॉडर रेंज देखें तो जैसे आपने मेंशन किया वही रेंज आप देख रहे हैं या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब कोई रेंज ऊपर नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है क्या? अभी के फंडामेंटल्स के हिसाब से तो यही रेंज समझ आ रही है कि 5300 और 5500 की रेंज में रहना चाहिए। अब इसके बाद जैसे अभी मार्च का एक्सपोर्ट का डेटा आएगा, उसके बाद सप्लाई एकदम से ही बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है तो कोई प्राइस मूवमेंट और बढ़ के आने की पॉसिबिलिटी है। बट हाल फिलहाल आज की स्थिति देखकर 5500 के एक बार लगता है कि 5500 के आसपास बाजार में भाव आए तो माल बेचना चाहिए। अच्छा, ग्वार गम पर आपकी राय क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमने अगर ओवरऑल मार्च महीने का मूव देखें तो एक ट्रेंड हमने पॉजिटिव देखा है ग्लोबल मार्केट्स में भी। ग्वार गम को लेकर क्या स्थिति दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्या राय है? ग्वार गम में भी सेम ग्वार के जैसे ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही है। नीचे में 100 के भाव और ऊपर में 110 के भाव, इसके बीच में ही घूम रहा है और लगभग यही लग रहा है कि अभी जैसे बाजार में 100 की मंदी नहीं लग रही और अभी एक बार तो 110 की तेजी भी नहीं लग रही। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और क्विकली कमेंट्स करने के लिए इन दोनों ही कमोडिटीज पर। अखिलेश जैन भी हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, आपकी राय क्या है प्राइसेस को लेकर ग्वार गम ग्वार सीड दोनों पर? नमस्ते दीपाली जी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। राजेंद्र जी जैसा बोल रहे हैं कि काफी महीनों से ये दोनों ही कमोडिटीज एक रेंज में मूव कर रही है। हालांकि जो मोमेंटम बना हुआ है अभी अपसाइड का बना हुआ है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं मे की। यहाँ पे 5330 के अराउंड अगर प्राइसेस मिलते हैं, यानी अराउंड 40-50 पॉइंट का डिप मिलता है, तो डेफिनेटली बात है इसको बाय करके काम करना चाहिए। 53 के नीचे के स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ग्रेजुअली मुझे भी लगता है कि भाव 5550 से लेकर इवन 5650 तक में आने का यहाँ पे पोटेंशियल रखते हैं। वहीं गंवार गम में भी एक बेस मान के काम करिए 10,150। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर है तो बाय ऑन डिप्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली इसमें भी भाव 10,800 इवन 11,000 के ऊपर जा सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटीज में निचले स्तरों पर बाय ऑन डिप्स रहना चाहिए जी। अच्छा अखिलेश, अगर हम बाकी एग्री कमोडिटीज की बात करें तो स्पाइसेस में जीरा और टर्मरिक यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। टर्मरिक तो इनफैक्ट लोअर लेवल से संभला भी है
बाइंग भी इमर्ज हुई है, इन दोनों पर एग्जिस्टिंग लेवल्स पर क्या राय है आपकी? देखिए, जीरा का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और यहाँ पे अच्छे फंडामेंटल्स भी डेवलप हो रहे हैं। नीचे के लेवल्स पे यहाँ पे स्टॉकिस्ट का रुझान काफी देखने को मिल रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है और लिवाली के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार ये बॉटमिंग काफी स्ट्रांग इसने बना ली है। हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे 23,500 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है मेक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो वहां से मुझे लगता है कि एक बार 22,100 और इवन 21,500 तक भी आता है तो हाजी ट्रेडर को इसमें बने हुए रहना चाहिए और 1 से 2 महीने का यहाँ पे रुझान लेके काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में हम 26,000 के ऊपर जीरा जल्दी देखेंगे। वहीं टर्मरिक भी एक ब्रॉडर रेंज में है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हालांकि करंट स्तरों पर बचना चाहिए और 500-700 पॉइंट यहाँ पे भी गिरावट आती है तो यहाँ पर टर्मरिक को लेके काम करें। जो ओवरऑल मुझे रेंज लग रहा है इसका 11,000 से लेकर 15,700 का लग रहा है। तो हम कहीं निचली रेंज के आसपास है तो करेक्शन मिलते हैं तो यहाँ पर आप बाय करें, 11,000 का स्टॉप लॉस रखें। ग्रेजुअली इसमें भी 1-2 महीने का रुझान रख के 15,500 से 700 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं जी। ओके, चलिए रुक रहे हैं, इसके साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज तो लेंगे, साथ साथ कोई क्वेश्चंस को भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। कॉल अखिलेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं हम स्ट्रैटेजीज की एग्री और नॉन एग्री पैक से। पहले नॉन एग्री पैक से बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहां पर दिखाई दे रही है? पैसिफिक नेशनल गैस है जो कि गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड, थोड़ी नरमी हमने कॉपर में देखी है। जिंक हल्के दबाव में आते हुए दिखाई दिया है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर ऊपरी स्तरों पे बेस मेटल्स में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाइंग देखने को मिली है गोल्ड सिल्वर में आज के सेशन में। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें तो नॉन एग्री पैक से कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या अखिलेश आपने? हाँ, बिल्कुल। कल हमने ऑटो टैरिफ्स के रिगार्डिंग में न्यूज चिप इन होते देखा और कहीं यहीं पे रुपीस के अंदर भी प्रेशर बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है फॉर 1 और 2 डेज के लिए गोल्ड के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल 89,000 गोल्ड डिसिसिवली ट्रेड करा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो जून कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर एक कुशन रखता है आज के सत्र में 500 से 700 पॉइंट्स ऊपर आने की। तो यहाँ पर आप खरीद कर काम कर सकते हैं। 89,000 के आसपास भाव मिलते हैं तो वहां पर बाय करें। 88,850 के नीचे के स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 89,500 से 700 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ अभी। मोमेंटम गोल्ड का प्लस है बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि सबड्यूड मूवमेंट ही रहेगा। हालांकि फॉर इंट्राडे पर्पस मुझे इसमें भी लग रहा है कि 1,03,000 के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन करते हैं तो एक बार अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे भी निकल के आ सकता है, बट विच इज कैप्ड अराउंड 1,01,000 के आसपास। तो एक 500-700 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हो सकता है। एनर्जी काउंटर्स की बात करें तो नेचुरल गैस हम जैसे देख रहे हैं कि आफ्टर सीज फायर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया यहाँ पर एक कंटिन्यूस प्रेशर बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि सप्लाई चेन ओपन हो गई है टुवर्ड्स यूरोप। तो यहाँ पर प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि बिल्डअप रहना चाहिए और सेलोन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इसमें जो अपर कैप लग रहा है वो 340-45 के रेंज का लग रहा है। तो नेचुरल गैस जब तक इन प्राइजेस के को ब्रिश नहीं करती मुझे लगता है सेलोन राइज की रणनीति दे सकते हैं और नीचे में 313 से लेकर इवन 285-86 के भी भाव आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकते हैं जी। ओके, चलिए अब क्वेरीज को करते हैं शामिल। और पहले सवाल हमें कल्पेश दुबे ने भेजा है पुणे से। इनका सवाल सोने पर है, एक लॉट खरीदने का सोच रहे हैं, क्या भाव कम होंगे या इन्हीं स्तरों पर खरीद ले? हालांकि व्यू पॉजिटिव ही दिया है अभी अखिलेश ने, लेकिन नई एंट्री के हिसाब से क्या सजेशन है पूछ लेते हैं, बताइए अखिलेश। इफ यू आर लुकिंग फॉर द पोजिशनल ट्रेडिंग तो यू हैव टू वेट, हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि अराउंड 2 अप्रैल तक यहाँ पे काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप हाजिर के व्यापारी हैं और लंबी अवधि के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक गुंजाइश है। 3,050 यहाँ पे लग रहा है कि इमीडिएट बैरियर है। अगर ये लेवल्स ब्रिज नहीं होते तो पॉसिबिलिटी है कि भाव एक बार हम 2960-65 के आसपास देखें, तो विच इज अराउंड $80 करेक्शन, $80-90 की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। तो आप वेट एंड वॉच करें। अगर इवेंट और इवेंट के आसपास इस तरह के करेक्शंस आते हैं तो 2960-65 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। अभय कुमार का सवाल है दिल्ली से चांदी पर, इनके पास 2 लॉट है 98,900 के भाव पे इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या करें? आज के मोमेंटम को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे बने हुए रह सकते हैं आप। 99,800 का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं।
और इस ट्रेड में बने रहे। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है भाव 1 लाख कर सकते हैं। तो जब तक 99-800 के ऊपर है ट्रेड, तब तक इस ट्रेड में बने सकते हैं। जी। जिगर का सवाल है गुजरात से, क्रूड पर इन्होंने सवाल भेजा है। एक लॉट 5,890 के भाव पे खरीदा हुआ है, निकल जाए इस पोजीशन से, अभी भी होल्ड रखें, क्या सजेशन? 5,800, ओके फाइन। नहीं, लाइक इसमें बने रह सकते हैं आप। मुझे लग रहा है कि इसका जो मोमेंटम है वो प्लस रहेगा। हालांकि भाव एक बार यहाँ से 50-60 पॉइंट्स करेक्ट हो सकते हैं, बट स्टिल आप अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट के एसएल से बने रहे। मुझे लग रहा है कि ये भाव अराउंड 6140 तक एक दो सत्र में देखने को मिलना चाहिए। तो अपने भाव के भाव में बने रहे, कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। श्याम ने भेजा है लखनऊ से, नेशनल गैस पर 2 लॉट लिए हुए हैं इन्होंने, 305 इनका खरीदारी का प्राइस है। जानना चाहते हैं क्या करें, इन पोजीशंस में रखें या निकल जाएं, क्या सलाह? 305 की बाइंग नेशनल गैस। काफी निचले स्तरों की यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग है। हालांकि ऊपर से काफी ज्यादा मुनाफा यहाँ पर हमने निकलते देखा है। इस ट्रेड के अंदर आप बने रह जाते हैं तो अराउंड 310 का एक बार स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिए, और कोई भी अगर उछाल मिलता है अराउंड 340, तो आप यहाँ पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं। जी। चेतन का सवाल है भागलपुर से, जिंक पर 2 लॉट 262 के भाव पर लिए हैं, क्या करें? 262 अगेन इट्स अ वेरी गुड बाइंग। काफी लुक्रेटिव प्राइसेस पे चल रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है यहाँ पे अप्रैल 2 के आसपास। तो आप टू 77 के आसपास, टू 80 के आसपास अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो यहाँ पर भी एक बार मुनाफा वसूली कर ले, और देन फर्दर इवेंट के बाद अपनी पोजीशंस बिल्डअप करें। जी। अशोक जैन ने एक सवाल भेजा है, हल्दी पर 2 लॉट 12,900 के भाव पर लिए हुए हैं, मुनाफे में है, निकल जाएं इस पोजीशन से या होल्ड रखें? बिल्कुल एक बार यहाँ पे मुनाफा लेना चाहिए और फर्दर करेक्शंस का वेट करना चाहिए। अराउंड 11,800 12,000 तक मुझे लग रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वापस आने की पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार मुनाफा ले, और देन फर्दर जब नीचे आते हैं प्राइजेस तो वहां पर वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी। किशन का सवाल है छत्तीसगढ़ से, इनका सवाल जीरे पर है। 1 लॉट 22,200 के भाव पे लिया हुआ है और पोजीशन ऐड भी करना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखें? बिल्कुल आप अराउंड 22,500 से लेकर 21,700-800 तक भी पाए जाते हैं। तो वहां पर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो एड ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे जो बॉटमिंग है वो 21,300 के आसपास जीरो में बन गई है, और यहाँ से आने वाले सत्रों के अंदर हम एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। तो मुझे लगता है 21,300 200 वुड बी द बॉटम, और यहाँ से अगर प्राइसेस रैली करते हैं तो 26,000 के भाव हम 1 से 1.5 महीने के अंदर देख सकते हैं। जी। 1 से 1.5 महीने में 26,000 तक के भाव आने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा डिप मिले तो ले सकते हैं, अपनी इस पोजीशन को होल्ड करें। बात करते हैं आरती सिंह से, मध्य प्रदेश से हैं, सवाल पूछने इन्होंने भेजा है मध्य प्रदेश से सवाल इनका धनिये पर है। 2 लॉट 7,260 के भाव पे लिए हुए हैं, क्या करें इस पोजीशन में? काफी सबड्यूड है। हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि धनिया एक रेंज में काम कर रहा है विच इज अराउंड 7700 और 83। तो मुझे लग रहा है कि यही एक रेंज यहाँ पर काफी लंबे समय तक बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी मेरा रिकमेंडेशन है कि अराउंड 81 82 की रेंज में मिलता है तो वहां पर एक बार एग्जिट कर लें, और फिर फर्दर डेवलपमेंट का यहाँ पे वेट करना चाहिए। ओके जी। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपकी पोजीशंस पर। शुक्रिया अखिलेश, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने ट्रेड्स भी रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।